ये कि शहबाज शरीफ साहब सुर्खरू हो गए हैं, वो बाहर आए हैं। आप लोगों की साजिश, यानी आपसे मुराद हुकूमत की साजिश बेनकाब हो गई है। और देखा, हमने पहले ही बता दिया था, ये मंजूर पापड़ वाला और ये मुश्ताक चीनी वाला, इनका शहबाज शरीफ साहब से क्या ताल्लुक है। और हम चूंकि अब जमानत पर बाहर आ गए हैं तो ये हम सुर्खरू हो गए हैं। तो कहां तक, किस हद तक ये दुरुस्त है क्लेम? मुझे नहीं समझ आ रही कि जमानत का मतलब क्या, केस खत्म हो गया या उनके ऊपर सारे इल्जाम खत्म हो गए, या वो सारे डॉक्यूमेंट और वो जो हमारे पास सद्दे के सद्दे हमने सुने हैं और देखे हैं वो सारे के सारे गायब हो गए क्या? जमानत का मतलब तो ये नहीं होता। मैं अमेरिका में हूं, अभी दो दिन पहले अमेरिका का सबसे इम्पोर्टेंट केस था। एक पुलिस वाले ने एक स्याह फार्म को मार दिया था और वो केस चल रहा था जी। और पूरा अमेरिका और पूरी दुनिया उसके खिलाफ यानी प्रोटेस्ट कर रही थी कि ये गलत किया उन्होंने। मगर वो बंदा बेल पे था और आराम से अपने घर में बैठा था। जिस दिन वो उसको सजा हुई अदालत में, उस दिन वही अदालत में उसको हथकड़ी लगा के और जेल ले गए, वरना वो घर पे था, बेल पे था। बेल पे होने का ये मतलब, बेल का मतलब ये नहीं होता कभी भी कि आपके ऊपर सारे चार्जेस खत्म हो गए, आपको व्हाइट वॉश कर दिया। व्हाइट वॉश नहीं होते केसेस। हाँ, ये अलबत्ता जरूरी है और सही है कि जैसे खाकवानी साहब कह रहे थे कि ये केसेस 10-10 साल चलते रहे, 20-20 साल चलते रहे, तो उन केसेस का क्या फायदा है। ये बात बिल्कुल सही है और ये केसेस को तेज चलना चाहिए। शायद सिद्दीक जान बताएंगे कि अदालतों को क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए कि वो जरा इन केसेस को तेजी से निपटाएं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सबाई साहब, यहाँ पर तरीन साहब के केस के हवाले से अब ये भी एक नई बहस छिड़ गई है। पहले तो नून लीग बहुत खुलकर उनके दिफा में सामने आई कि देखा, जो ज्यादती 2.5 साल से हमारे साथ हो रही है इस हुकूमत में, वही अब तरीन साहब के साथ भी हो रही है। लेकिन जब उनको ये अब सुनने में आ रहा है, और हम सब भी सुन रहे हैं कि तरीन साहब का जो हिमायती वफ्द है वो वजीर आजम साहब से टाइम लेने का ख्वाहिशमंद है और तरीन साहब का नुक्ता नजर पेश करना चाहता है सामने, तो अब उनका भी पॉइंट बहुत वैलिड है ऑपोजिशन का कि अगर जहांगीर तरीन साहब के केस को आपने यूं सुनना है और टाइम देना है तो फिर यू माइट एज वेल मीट नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब। सो क्या ख्याल है आपका इस बारे में? नहीं, मेरा ख्याल है ये उनका कहना है और ठीक कहते होंगे, लेकिन अभी तक हमने नहीं देखा कि इमरान खान साहब ने किसी भी अपने साथी को जिसके खिलाफ केस बना हो, जिसके खिलाफ कोई FIR हुई, कोई इल्जाम लगाओ। कितने लोग तो पंजाब के थे, अलीम खान थे, उससे पहले और बहुत से थे, सबको हटा दिया गया। जाओ अपने आप को क्लियर करो, क्लियर हो जाए तो वापस आ जाओ। और ये जो जहांगीर तरीन साहब जो कर रहे हैं, मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि ये बड़े पुराने इनके साथी हैं, हमारे भी बड़े दोस्त हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। आप अपने केस को, आपका जो भी केस है, अगर कोई बिजनेस का केस है या मनी लॉन्ड्रिंग का केस है या कुछ और FIR केस है, उसको आप पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग यूज करके खत्म नहीं करा सकते और ना कराना चाहिए। और ना इमरान खान से मेरी 2-3 दफा इस मसले में बात भी हुई है, वो कहते हैं ये मैं नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है। बिल्कुल तो ठीक। ये बिल्कुल, तो अब उनको ये फेस करें, क्लियर हो जाए तो वो दोबारा पार्टी में है, पार्टी के यानी बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर है वो, और आएंगे जरूर, बिल्कुल। मगर ये नहीं होना चाहिए कि जी 15 लोग आ गए तो केस खत्म। वो तो वैसे सिद्दीक, जिस तरह अभी खाकवानी साहब ने भी ब्रेक से पहले बात की कि हमारा ये मुतालबा नहीं है कि आप जहांगीर तरीन का केस खत्म कर दें, केस विड्रॉ करें, हम सिर्फ ये अपना मौकफ सामने रखना चाहते हैं कि जी उनके साथ ज्यादती हो रही है और उन पर गलत इल्जामात लगाकर झूठी FIR बनाई गई है, ये कहना है खाकवानी साहब का। जबकि दूसरी तरफ जो सहबाई साहब भी बात कर रहे हैं कि ये भी नुक्ता नजर बहुत स्ट्रांग है और बड़ा वजन रखता है कि पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल है कि जहांगीर तरीन साहब ने बहुत मजबूर होकर ये स्टेप उठाया है, क्योंकि 1 साल से जो जहांगीर तरीन साहब के साथ हो रहा है, जब शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जिस तरह से खबरें चलवाई गई जहांगीर तरीन के खिलाफ, और जहांगीर तरीन साहब जाहिर है वेल कनेक्टेड हैं, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है। जहांगीर तरीन साहब को स्क्रीन शॉट्स बाकायदा भेजे गए, दिखाए गए, ये मैं पूरी आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। जहांगीर तरीन साहब को दिखाया गया, भेजे गए वो स्क्रीन शॉट जहां पर वज़ीर आज़म ऑफिस से खबर जारी की गई है और उनके जो मुखालिफिन वहां पर बैठे हैं और उन्होंने वो खबर चलवा के और नीचे लिखा हुआ था कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, इस जराये से चलानी है। तो मसला ये है कि वो जैसे कहते हैं ना कि एक वो शेर भी है कि वो मुझे छोड़ के जिस शख्स के पास गया, बराबरी का भी होता तो सब आ जाता। यानी जहांगीर तरीन पे उसके खिलाफ खबरें चलवाने वाले, उसके ऊपर तनकीद करने वाले, अगर उनका जहांगीर तरीन के बराबर कोई काट या थोड़ा सा भी काम काट होता
उनकी जहांगीर तरीन से जितनी या उनसे थोड़ी सी कम भी कुर्बानी होती तो कोई मसला नहीं था, बर्दाश्त हो जाता है। ऐसे लोग उनके खिलाफ खबरें चलवा रहे थे और चलवा रहे हैं कि जिनका जुम्मा जुम्मा जिनको 8 दिन हुए हैं, जिनके कोई स्टेक्स नहीं है तहरीक इंसाफ में, और तहरीक इंसाफ को यहाँ तक लाने में इमरान खान के बाद जहांगीर तरीन का किरदार है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक आपने जहांगीर तरीन के ऊपर पहले चलाया कि जी शुगर इंक्वायरी कमीशन और ये सारा, 1 साल से वो बाहर है ना, आपने छोटा माफिया पकड़ लिया, बड़ा माफिया पकड़ लिया, दरमियाना पकड़ लिया, हर साइज का आपने माफिया पकड़ लिया। तो शहजाद अकबर साहब अभी तक चीनी का रेट जो है जहां पर था उससे भी ऊपर चला गया, उसको कम नहीं कर सके, बावजूद इसके कि अरबों रुपए हमने झोंक दिए बाहर से घटिया क्वालिटी की चीनी मंगवाने में। तीसरी बात यह है कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जो अब केसेस बनाए गए हैं, एक आज मेरे ये क्लिप संभाल के रख लें कि इन तीनों केसेस में वो बरी होंगे, और अगर ये मामला ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक आए तो आप जजमेंट्स पढ़िएगा, जो जजमेंट्स इसके ऊपर होंगी। आप किसी भी पाकिस्तान के किसी भी इलाके ऐसे में चली जाएं, किसी यूनिवर्सिटी में चली जाएं जहां पे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हों, उनको कहें कि आप टीवी पे इतने अरसे से शोर सुन रहे हैं कि जहांगीर तरीन के खिलाफ बड़े केसेस चल रहे हैं, आप मुझे बताएं कि उनके ऊपर 3 ही केसेस क्या है। आपको कोई एक पाकिस्तानी नहीं बता पाएगा उनके ऊपर केस क्या है। मैं आपको बताता हूँ, केस ये है कि आपकी एक कंपनी है, उसमें आपके शेयर होल्डर्स हैं, और ये नहीं बताया जा रहा कि 90% शेयर तो जहांगीर तरीन और उनकी फैमिली के पास है। कहा यह जा रहा है कि आपने कंपनी के अकाउंट में से आपने एक और इन्वेस्टमेंट की, और वो इन्वेस्टमेंट 2 नंबरी की थी। आपने धोखा और फ्रॉड किया अपने शेयर होल्डर्स के साथ। पहली बात यह कि क्या कोई शेयर होल्डर सामने आए। दूसरी बात यह है कि एक और चीज मिलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये इन केसेस में कोई पब्लिक मनी इन्वॉल्व नहीं है। इनके ऊपर ये इल्जाम नहीं है कि आपने फला मंसूबा था, प्रोजेक्ट था, वहां से पैसा लूटा, ये कि कोई ऐसा इल्जाम नहीं है, और अब एफआईए खुद पीछे हट रही है। अगली बात ये भी मैं आपको बता दूं कि जहांगीर तरीन के पास सबूत मौजूद हैं कि कौन बंदा है जो इन तमाम चीजों में इन्वॉल्व है, कौन पीछे बैठ के किस किस तरह से कमा दे रहा है। और एक चीज और आखिरी ये कहना चाहूंगा कि ये जहांगीर तरीन के ऊपर अब जो केसेस चल रहे हैं, ये शुगर कमीशन वाले नहीं है, चीनी गैंग में कोई ताल्लुक नहीं है। जो अब 3 केसेस बनाए गए हैं, ये 3 केसेस कब के हैं? 2015, 2013, 2007, 8। अगर जहांगीर तरीन के ऊपर ये केसेस बनने होते ना, तो जितनी बड़ी कोशिश नून लीग अपने दौर में की थी पनामा के दौरान, जहांगीर तरीन के हर चीज का उन्होंने पोस्टमार्टम किया, उसका पूरा उन्होंने जायजा लिया। ये केसेस तो आप अंदाजा लगाएं जो इस वक्त इमरान खान की हुकूमत में जो जहांगीर तरीन के ऊपर केसेस बन रहे हैं, ये जहांगीर तरीन और इमरान खान के बदतरीन दुश्मन मुस्लिम लीग नून वाले भी नहीं बने। तो जो भी ये बनवा रहे केसेस, वो इमरान खान का भला नहीं कर रहा, वो इमरान खान से दोस्ती नहीं कर रहा, वो बल्कि इमरान खान से दुश्मनी कर रहा है। तो आपको ये लगता है कि ये एहतसाब नहीं हो रहा बल्कि विक्टिमाइजेशन हो रही है? ये तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट जहांगीर तरीन इज सेइंग ना। और फिर नून लीग भी यही कहती है कि फिर हमारे साथ भी तो यही विक्टिमाइजेशन हो रही है जो तरीन साहब के साथ हो रही है। देखें, मैं आपको चीज बताता हूँ, आप इसको किसी तौर पे भी नून लीग या शहबाज शरीफ के केस से नहीं मिला सकते। अच्छा। शहबाज शरीफ के केस में अभी जो जस्टिस असद जावेद गुराल साहब का फैसला है वो निसाब में पढ़ाया जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने लिखा है कि शहबाज शरीफ के असासे 414 गुना बढ़ गए, शहबाज शरीफ की फैमिली के सैकड़ों गुना असासे बढ़ गए। असद गुराल साहब ने एक एक फैमिली मेंबर का लिखा है कि नुसरत शहबाज साहिबा के पास 29 करोड़ के असासे हैं, तो उसमें से कितने करोड़ टीटीज के हैं। शहबाज शरीफ के अगर असासे यहाँ तक पहुंच गए हैं और 21 लाख से 7 अरब तक पहुंच गए तो वो कैसे बने। हमजा शहबाज का लिखा है, सलमान शहबाज का लिखा है, शहबाज शरीफ साहब की बेटियों का लिखा है, एक एक फैमिली मेंबर का, जहां तक फ्रंट मैन को भी नवाजा। एक एक चीज लिखी गई है कि किसने कितने टीटीज के जरिए पैसे आए, इसको आप मिला नहीं सकते। चले एक लम्हे के लिए मान लेते हैं। आप एक और चीज देखें, शहबाज शरीफ को क्या इस हुकूमत ने सजा दिलवा ली है? क्या उसका केस मंतकी यहाँ तक पहुंच गया जिसके असास से 414 गुना बढ़ गए? क्या आप जहांगीर तरीन के ऊपर ये केस बना रहे हैं कि आपने अपने शेयर होल्डर्स के साथ फ्रॉड किया? जहां तक शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट है उसमें मैं समझता हूँ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जहांगीर तरीन मुलविस है, उनकी मिल्स मुलविस है, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ज्यादा कमाया है उनका पैसे भी निकलवाना चाहिए। लेकिन 1 साल 1.25 साल से तो जहांगीर तरीन आउट है ना, तो भाई चीनी आपने सस्ती कर ली है। रोजाना शहजाद अकबर साहब आकर कहते हैं ये कर दिया वो कर दिया, भाई क्या किया आपने? चीनी वो आप हालात देखें, चीनी अब कितनी कीमत कहां तक पहुंच गई है, पूछे जरा लोगों से जाकर। तो भाई आपने माफिया पकड़ लिया ना, वो माफिया तो आप साइड पे कर देना। जहांगीर तरीन तो माफिया था, उसको तो आपने बाहर कर दिया। अब चीनी तो सस्ती दो ना आवाम को, बिल्कुल ठीक। चीनी सस्ती दे रहे हो, पॉलिटिकली भी तुमने इमरान खान के लिए मसाइल पैदा कर दिए और फेक अकाउंट, फेक अपना एफआईआर करवा रहे हो, झूठे और कमजोर केसेस बनवा रहे हो, पार्टी को भी नुकसान दे रहे हो और अपनी हुकूमत को भी इतने दबाव में ला रहे हो। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर वक्त